भारत, जय भारतीय संस्कृति। आज मैं कलिकाल कलयुग के एक जो राजा थे, उनके विषय में मैं इस कहानी को कहने जा रहा हूँ। ये कहानी कलिकाल कलयुग के हैं और कुछ ही समय पहले घटित हुआ है, जो कि आप लोग भी सभी जानते होंगे, लेकिन फिर भी मैं वीडियो के माध्यम से इस कहानी को कहने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से सुने। राजा चंद्रबली बहुत ही गुणवान और बुद्धिमान राजा थे। उनके पास अनेकों प्रकार का गुण था और अनेकों प्रकार से वो अपने प्रजा में बहुत ही महान राजा थे। और उनकी उनके पत्नी का नाम चंद्रावती थी। चंद्रावती बाबा भोलेनाथ के बहुत ही बड़े भक्त थी और बाबा भोलेनाथ के भक्त होने के कारण उन पर बाबा भोलेनाथ का कृपा हर वक्त बना हुआ रहता था। इसी कारण से एक रोज चंद्रावती को मन में हुआ कि हमारा इतना उम्र हो गया है, अभी तक ना ही तो एक पुत्र हुआ है और ना ही एक पुत्री हुई है। क्यों ना भोलेनाथ के शरण में जाया जाए और भोलेनाथ से पूछा जाए कि हे महाप्रभु, हमसे क्या भूल हुआ है और क्या चूक हुआ है जो आप हमारे गर्भ से एक पुत्र या पुत्री नहीं देते हैं। और कहावत में कहा गया है, जो ईश्वर देता है उसे कोई छीन नहीं सकता है, और जो ईश्वर नहीं देता है उसे आप किसी से मांग करके भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। कोई दे भी देगा तो आपके पास नहीं रहेगा। लेकिन राजा चंद्रवली के दासीन जो थी, वो दासीन सब दिन यही सोचती थी कि राजा चंद्रवली को पुत्र ना हो, अगर इसको पुत्र हो जाएगा तो इसका वंश का रेखा हो जाएगा। क्यों ना राजा चंद्रवली मेरे पुत्र को लेकर के, उनके दासी को 4 पुत्र था, तो दासी के मन में यही चल रहा था कि जो मेरा पुत्र लेकर के और उनको जो है अपना राज अभिषेक करा करके अपना राजकुमार घोषित करा दे। ऐसा मन में सोच करके दासी जो है सब दिन ऐसा ही सोच रही थी कि हे ईश्वर, इसको पुत्र ना हो और मेरा ही पुत्र गोद ले ले। ऐसा ही सोच रही थी सब दिन। और राजा बहुत उदास रहते थे क्योंकि उनको कोई पुत्र या पुत्री नहीं नहीं था। तब एक दिन राजा और रानी ने विचार किया कि हे रानी, क्यों ना बाबा भोलेनाथ के शरण में जाया जाए और बाबा भोलेनाथ से पूछा जाए कि जो मेरे भाग्य में पुत्र और पुत्री है कि नहीं, और आप मुझे पुत्रवान बनाइएगा कि नहीं, क्योंकि मेरे बाद इस राज्य को देखने वाला, इस संपत्ति के रखवाले कौन होगा। ऐसा करके दोनों पति पत्नी राजा रानी बाबा भोलेनाथ के दरबार में गए और बाबा भोलेनाथ से आरजू विनती करने लगे कि हे प्रभु, मेरे एक भी पुत्र नहीं है, इस राज्य को, इस देश का रक्षा कौन करेगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद मेरे वंश का चिन्ह कौन बनेगा। तब बाबा भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले कि तुम्हारे भाग में पुत्र है, तुम निश्चिंत होकर के जाओ और अपने तुम्हारे चंद्रावती के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होंगे, जाओ। ऐसा आशीर्वाद पा करके वे घर आए और कुछ ही दिनों के बाद उनके गर्भ से एक मूल्यवान और गुणवान पुत्र हुआ, जो कि महान, देखने में बहुत ही तेजस्वी था। उसके बाद जब वो जन्म लिया पुत्र, तो दासी तो उन पर लगी ही रहती थी। दासी ने क्या किया कि उस पुत्र को कपड़े में लिपेट करके और उसके बगल में कंकड़ पत्थर लिपेट करके रख दिया और उस बच्चे को जा करके उसी के राजा के ही राज्य में एक जंगल में गाड़ दिया। और वे आकर के कहने लगी कि हे राजन, रानी को तो कंकड़ पत्थर जन्म लिया है, पुत्र और पुत्री नहीं हुआ है। तो राजा सोच में पड़ गए और बाबा भोलेनाथ को पुकारने लगे। बाबा भोलेनाथ के कृपा से उनको तो पुत्र था ही। इतने में एक महान संत उस रास्ते से जा रहा था। जाते जाते उन्होंने उस बच्चे को, जो वो दासी गाड़ दी थी, उसमें उस संत का पैर लग गया। पैर लगने से वो बच्चा में जान आ गया और बच्चा रोने लगा। तब संत ने इधर उधर देखने लगा
कि बच्चा रोने का आवाज कहाँ से आ रहा है। तब संत उस मिट्टी को हटाया तो देख रहा है कि एक कपड़े से लिपटे हुए बच्चा है और वो बच्चे रो रहा है। तब संत ने सोचा क्यों ना इसको अपने साथ ले लिया जाए और जिनको पुत्र नहीं होगा उन्हें ये पुत्र दे दिया जाए। और अपने बच्चे को उस मिट्टी से निकाल करके अपने गोद में ले लिया और ये पता करने लगा कि किन किनके पास पुत्र या पुत्री नहीं है, उनको ये बच्चा सौंप दिया जाए ताकि उनका वंश इस बच्चे से चले, उनको गोद दे दिया जाए। इतना सोच करके महर्षि राजा चंद्रबली के राज्य के ओर चल दिए। जाते जाते उन्होंने बहुत सारे आदमी से बोला ऐसा, तो एक मंत्री ने सुन लिया। तो उन्होंने सोचा कि हे संत जी, ये बच्चे जो है आप मुझे दे दीजिए। बोला नहीं, मैं ये बच्चे कोई ऐसा व्यक्ति को दूंगा जिनके पास कोई बच्चा ना हो और बहुत दिन से उनको बच्चा ना हुआ हो, उसी व्यक्ति को दूंगा। तब मंत्री ने जाके राजा से बोला कि हे राजन, एक संत के गोद में देखते हैं छोटा सा बच्चा है और उनका कहना है कि जिनको कोई पुत्र पुत्री नहीं हुआ है उनको ये बच्चा मैं दूंगा, वो ताकि इसका अच्छे से ख्याल रखे, इसको अच्छा ज्ञान दे और अच्छे मार्ग पर ले जाए। जो राजा ने तुरंत बोला कि उस संत को दरबार में बुलाओ। तब मंत्री ने तुरंत उस संत को दरबार में बुलाया और दरबार में बुला करके बोला कि हे महासंत, ये पुत्र आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि नहीं तो मुझे कोई पुत्र है और नहीं पुत्री है। ऐसा कहने पर संत ने बोला कि हे राजन, ये पुत्र आपको देकर मैं भी एक पुण्यवान व्यक्ति बन जाऊंगा, क्योंकि आपके इस धन का और इस राज्य का उत्तराधिकारी नहीं है। ये आप अगर इसको गोद ले लेते हैं तो आपके देश का और आपके राज्य का उत्तराधिकारी ये बच्चे बन जाता है। इसीलिए मैं खुशी से आपको ये बच्चे गोद देता हूँ। ऐसा करके महासंत ने राजा को बच्चे गोद में दे दिया और राजा अपने राजा रानी अति प्रसन्न हो गई और उस बच्चे को पोसने पालने लगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ईश्वर ने आपको दिया है वो कोई छीन नहीं सकता है। अगर ईश्वर आपके भाग में नहीं दिया है तो किसी के देने से भी आपको नहीं हो सकता, वो दे देगा, आपका हरा जाएगा। अगर ईश्वर ने दिया है, अगर कोई छीन भी लेता है, चुरा भी लेता है, तो फिर उतना आपको धन आ जाता है। तो इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन। अगर मेरे वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा ये कहानी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें और फॉलो करें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय सनातन।